करीब 2500 साल पहले एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने पूरी मानवता की सोच बदल दी। कपिलवस्तु के राजमहल में एक शिशु जन्मा। नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म लेते ही एक भविष्यवाणी हुई। यह बालक या तो महान राजा बनेगा या दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। छोटे से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह दुनिया को समझने आया हो, सिर्फ देखने नहीं। लेकिन महल की दीवारों के बाहर जीवन कुछ और ही था। दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। और जब सिद्धार्थ ने यह सब पहली बार देखा, उनके भीतर का संसार हिल गया। उस रात जब सब सो रहे थे, एक राजकुमार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हुआ और महल छोड़ दिया। उसके पीछे छूट गए ताज, आराम, संपत्ति, लेकिन उसके सामने था सत्य की खोज। सिद्धार्थ जंगलों में भटके, कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, पर सत्य हाथ नहीं लगा। तब उन्होंने समझा, ना कठोर तपस्या, ना विलासिता, सत्य मध्यम मार्ग में है। फिर वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, एक संकल्प के साथ, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। रात बीती, विचारों का तूफान आया, शंकाएं भी, लेकिन अंत में एक क्षण ऐसा आया जब अंधेरा हट गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जाग चुके थे। उसके बाद बुद्ध ने एक ही उद्देश्य चुना, दुनिया को दुख से मुक्त करना। उन्होंने किसी धर्म की नहीं, दया, शांति, सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। उन्होंने सिखाया, दुख है लेकिन उससे निकलने का मार्ग भी है। क्रोध आग है, उसे बुझाओ। जिस दिन मन शांत हो जाए, वही दिन जीवन का असली जन्म है। बुद्ध ने राजाओं को भी झुकाया और गरीबों को भी रास्ता दिखाया। उनकी वाणी में शक्ति नहीं, साधना थी। उनकी मुस्कान में चमत्कार नहीं, करुणा थी। आज 5500 साल बाद भी बुद्ध सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक मार्ग है, एक प्रकाश है, एक अंतर्मन की यात्रा है। अगर हम एक पल भी रुककर खुद को देखें, तो शायद हम भी वही पा लें जो बुद्ध ने पाया था, शांति।